आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज हम बाजीपुरे में आए हैं। देखिए मेरे साथ जो महिला हैं, एक सीनियर महिला है, एक सीनियर सामाजिक कार्यकर्ता है और इनका नाम नूरजहां बेगम रहमान ख़ान है और ये एक्स माजी नगर सेविका है। आप शायद तमाम दर्शक हैरान हो रहे होंगे कि भाई ये स्क्रीन पे आए हैं, पता नहीं अब क्या होने वाला है या आप इंटरव्यू क्यों लेने जा रहे हैं। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि 2 महीने के बाद औरंगाबाद पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव लगने वाले हैं और औरंगाबाद के अंदर भी जो है तो पूर्व हल्के से, मध्य हल्के से और पश्चिम हल्के से इस क्षेत्र से कई उम्मीदवार जो है तो मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं। बस जब हमें ये पता चला, हमारी टीम को पता चला कि मैडम जो है तो आमदार पूर्व से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी टीम इनके पास पहुंची। चलिए हम जानना चाहेंगे कि सच में इलेक्शन लड़ने वाले हैं या इनकी सोच क्या है या ये इलेक्शन में उतरना क्यों चाहते हैं। ये तमाम बातों का हम अहाता करेंगे, ये तमाम बातों का हम जायज़ा लेंगे। मैडम, आपके हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। सबसे पहले ये बोलिए कि आप मैदान में आना चाहते हैं तो कारण क्या है? पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ कि आपको जैसे ही मालूम पड़ा आप मेरे इंटरव्यू लेने को आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम औरंगाबाद शहरियों से मेरा सलाम है। मैं औरंगाबाद शहर से जब से मैंने होश संभाला है, इन 30-35-40 सालों में मैंने कभी आमदार या ख़ासदार लेडीज़ महिला को इस इलेक्शन में उतरते हुए नहीं देखा। तो आज का माहौल जो है तो बहुत सियासत भरा हो गया है और आज के माहौल में समाज जातिवाद बहुत बढ़ चुका है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है, महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है, महिलाओं की आवाज़ दबा दी जा रही है। गवर्नमेंट की स्कीमात जो आते हैं तो महिलाओं को उनसे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं होता। तो मैंने ये चाहा कि क्यों ना महिलाओं की तरफदारी से मैं एक सीनियर सिटीजन बोलकर और एक तजुर्बेकार कारपोरेटर के नाते मैं आपकी मदद कर सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं, आपकी रहनुमा बन सकूं। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक वेल एजुकेटेड, मैं ग्रेजुएट हूं और मेरे में वो काबिलियत है जो मैं आपकी आवाज़ को उठा सकती हूं। अगर आपने मेरे को चुनकर दे दिया तो इंशाअल्लाह मैं आपकी आवाज़ को अपनी पूरी हिम्मत, पूरी ताकत से मैं आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकती हूँ। मैडम एक बात बोलिए, अक्सर अभी लोग कमेंट्स करेंगे कि भाई एक महिला है, महिला बहुत कमज़ोर होती हैं, ये क्षेत्र में तो लड़ना पड़ता है, भिड़ना पड़ता है। तो क्या आप में इतना अभी भी वो दमखम मौजूद है या कुछ पुरानी बातें यादें हैं कि आपने एक लड़ाई को लड़ा है, संघर्ष कुछ यादों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बता सकते हैं आप? मेरे में आज भी वो ताकत है, मेरे में आज भी वो हौसला है। मैं आप लोगों के तमाम मसाइल को हल कर सकती हूँ। मैं जब कारपोरेटर थी, जब मेरी उम्र करीब 35 साल की थी, तो मैंने उस ज़माने में बाबरी मस्जिद का एहतजाज हुआ था हमारे शाहगंज में। तो शाहगंज में एहतजाज के बाद जब हमने वहाँ पर उपोषण और धरना दिए थे, तो वहाँ पर स्पीच के बाद हम लोगों को जो है तो पुलिस की वैन में जो है तो विक्रम स्टेडियम लेकर जाने के बाद में वहाँ पर हमारे को 2-3 घंटे के करीब वहाँ पर रखा गया। तो उस दौरान नहीं मालूम कौन से ऐसे वाक़यात रूनुमा हो गए जिसकी वजह से सब भगदड़ हो गई और पुलिस वालों ने हम पर लाठियाँ चला दी, गोलियाँ चला दी। उस टाइम पर मैं और मेरी कारपोरेटर साथी जाहिदा बेगम और एक वहीदा बेगम छावनी के, हम 3 लेडीज़ ही थे वहाँ पर। बाकी और तो सब जेंट्स और हमारे नौजवान भाई थे। तो हम 3 लेडीज़ ने जो है तो बहुत लोगों की जान बचाई, जिसमें जो है तो एक कैसर कॉलोनी का नौजवान बच्चा जो है तो शहीद हो गया। एक राधा किशन पंडित थे, उनकी एक आँख ज़ाय हो गई। हमारे महल्ले के 2-3 बच्चे थे जिन्हें लाठियों से पीटा गया। मैं बीच बचाव करते रही, मैं बहुत बीच बचाव करते रही। मैं बोल रही थी कि पुलिस वालों को कि भाई इनका कसूर नहीं है, तो उन्होंने मेरे को ही मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि मेरा पूरा बदन नीला हो गया और मेरे सर पर जो है तो सर पर भी मारा। सर पर मेरे 6-7 टाँके लगे, मैं खून में लहूलुहान होकर बेहोश हो गई। तो यानी मेरा जो 35 साल की उम्र में मेरा जो हौसला था, तो हौसले कभी कम नहीं हुआ करते। हौसले जो है तो इंसान की ताकत हुआ करते हैं, चाहे वो उम्र कुछ भी हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे पिछले कारनामे जो है, फिर मैंने
जब नगर सेवक थी मैं, तो हमने गंजे शहीदा मस्जिद जो है, तो उसके सामने गंजे शहीदा कब्रस्तान है, उसके मैंने और मेरे शौहर रहमान खान ने, उन्होंने ड्यूटी से रिज़ाइन देकर और मेरा कंधे को कंधे लगाकर शाना बशाना अदालत के 35 केस लड़े, और वो केस में जो है तो फिर हमने वो केस जीत कर और कब्रस्तान की बाउंड्री बनाए, लोगों से चंदा भी वसूले और कब्रस्तान की पूरी बाउंड्री बनाए। तो आज भी हमारी जो कुर्बानियाँ हैं कौम के लिए, तो वो खुली है। इस पर मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी। मेरे माजी के दरीचों को ज़रा तो खोलो, मेरे माजी के दरीचों को ज़रा तो खोलो, मेरा माजी मेरी हिम्मत की गवाही देगा। हमने, ये मेरा सलम एरिया था, मैंने इसमें बहुत से काम किए। ये सलम एरिया में ड्रेनेज लाइन नहीं थी, पानी की पाइपलाइन नहीं थी, लाइट नहीं थे, नल नहीं थे। मैंने बहुत काम, हमारे टाइम में कमिश्नर भोगे साहब थे, उनको लाकर मैंने पूरा सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद जो है तो मैंने यहाँ पर हर वो काम किया जो पब्लिक चाहती थी। यहाँ तक कि लोगों को राशन कार्ड नहीं थे, तो वो तो मेरा काम नहीं था कलेक्टर ऑफिस से, लेकिन लोगों की मजबूरियां देखते हुए मैंने लोगों को कलेक्टर ऑफिस में ले जाकर धरने उपोषण कराकर कम से कम 1000 BPL के राशन कार्ड बना कर दी, और वो भी फ्री में। तो आज भी लोग मेरा नाम लेते। आप मोहल्ले में जिधर भी जाएंगे, आप नूरजहां कहाँ रहते तो आपको बच्चा भी लाकर मेरे घर पर छोड़ूंगा, ये मेरी पहचान है। आज मेरे को चुन के आने को 95 में मैं चुन के आई थी, आज करीब मेरे को 24 साल हो रहे, लेकिन आज भी लोग मेरा नाम लेते। वो किस वजह से लेते? मैंने कुछ ना कुछ अच्छा काम की, लोगों को कभी धोखा नहीं दी, लोगों से कभी झूठ बात नहीं की, लोगों के कभी दिल आज़ारी नहीं की मैंने, और हमेशा अच्छे काम की, तो लोग मुझे आज भी याद करते। मैडम, एक सवाल ये है कि जब चुनाव, क्योंकि ये आमदर का चुनाव है, कोई छोटा मोटा चुनाव तो है नहीं, तो हमारे पास अगर औरंगाबाद में शहर की बात करूँ तो यहाँ महाविकास आघाड़ी है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, ये महाविकास आघाड़ी होगा। एक तरफ MIM पार्टी भी है, फिर एक तरफ शिंदे गुट की भी है। तो आपके जहन में ऐसा क्या चल रहा है कि मैं महाविकास आघाड़ी से लड़ूँ, या MIM से लेकर MIM के जरिए कोशिश करूँ, या इंडिपेंडेंस आज़ाद लड़ूँ? आप कुछ जहन में चल रहा है आपका ऐसा कुछ? अभी महाविकास आघाड़ी और BJP, शिवसेना और जितने भी अपोजिशन के जितनी भी पार्टियां हैं, तो सभी मैदान में हैं। तो अगर मेरी काबिलियत को देखते हुए, मेरे एजुकेशन को देखते हुए, अगर किसी पार्टी ने मेरे को ऑफ़र दिया अगर मेरे को कि आप हमारी पार्टी से लड़िए, तो मैं तैयार हूँ। और अगर कोई पार्टी हमारे मांगने के बाद भी अगर कोई पार्टी हमारे को टिकट नहीं देती, तो मेरी जो कारकर्दगी है, पब्लिक ने जो है, तो एक अच्छा लीडर होना चाहिए। कोई पार्टी का उसको कोई लेबल नहीं होना चाहिए। क्यों? तो मैं इससे पहले भी जब चुनकर आई थी तो मैं इंडिपेंडेंट थी, आज़ाद उम्मीदवार थी। लोगों ने मेरी काबिलियत को देखते हुए, मेरे एजुकेशन को देखते हुए, मेरे हौसले को देखते हुए मुझे लोगों ने चुन के दिया। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी का लेबल ही होना ज़रूरी है। एक अच्छा कार्यकर्ता, एक अच्छा समाज को जो है तो एक अच्छा और महज़िब और पढ़ा लिखा कार्यकर्ता होना चाहिए, जो समाज के काम कर सके। मैडम, जब चुनाव, अभी तो खैर चुनाव की हलचल हो गई है, और अभी से हल्के हल्के अंदाज से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कई उम्मीदवार के चेहरे सामने आ रहे हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं। जब ये एक महीने का मरहला पार हो जाएगा तो कई बड़े बड़े दिग्गज सामने रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि इतने बड़े दिग्गज ताकत उम्मीदवार सामने एक आप बतौर महिला कैसा मुकाबला कर पाएंगे? ये तो पब्लिक और हालात ही बताएंगे कि भाई पब्लिक किसको चॉइस करना चाहती। एक दिग्गज को पसंद करना चाहती, या जो पैसा खर्चा करना उसको चाहती। अगर पब्लिक ये चाहती कि भाई हमारे को काम करने वाला नेता होना, हमारे को एक डैशिंगबाज नेता होना, तो उस सूरत में अगर पब्लिक ने मुझे चॉइस करा तो इंशाल्लाह मैं उनके उम्मीदों पर खरी उतरूँगी, और उनके जो काम है, उनकी जो उम्मीदें हैं, वो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, अब मेरे पास तो मैं गरीब है जी, मेरे पास तो कोई बहुत बड़ी जायदाद नहीं है कि जो मैं लुटा दूं। अगर मैं आमदार बन भी गई तो मैं जिस घर में रहती वो मेरे शौहर की प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी के अलावा मैं वहाँ पर फॉर्म भरते टाइम लिखा दूंगी भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे शौहर की। इसके अलावा अगर मैं MLA में अगर चुन के भी आप लोग मुझे दिए तो मेरी यही प्रॉपर्टी रहेंगी, इसके अलावा मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। आज लोग MLA बन जाते, नगर सेवक बन जाते, खासदार बन जाते और प्रॉपर्टियां अपनी जमा कर लेते। आप मेरे को वो फील्ड में नहीं देखेंगे। आप मेरे को बिल्कुल एक सच्चा कार्यकर्ता जो सिर्फ आवाम की ही खिदमत के लिए मुनस्सिर है, बस उतना ही देखेंगे आप।
मैडम आजकल हमारे औरंगाबाद का एक अजीब गरीब माहौल बन गया है कि जो भी सियासत में आने की बात करता है तो पता नहीं, इसको लोग समझते हैं कि भाई ये कौम के दलाल है, ये वोटों की तकसीम के लिए आए, ये मुसलमानों के दुश्मन है। ऐसे एक तरह के इस्लाम तराशियाँ होती हैं। ये हो सकता है कमेंट्स अगर आना शुरू हो गए तो वो आने से पहले या फिर इस तरह की जो जहनीत के लोग हैं तो इनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये कमेंट्स तो आते रहेंगे और ये कमेंट्स आना जो है तो ये आम बात हो गई आज के माहौल में, सियासत में। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले के हौसले पस्त हो जाते। तो ये मैं सोचती कि मैं जो आई आगे मैदान में, तो मैं तो ये एक हौसला लेके आई कि मैं समाज के काम करूँगी। आज महिलाओं को इंसाफ नहीं मिला, मसावत नहीं मिली, हर फील्ड में जो है तो महिलाएं पीछे है। तो मैं चाह रही कि भाई मैं लेडीज़ के मामलात को आगे लाऊं, लेडीज़ के हुकूक़ को मैं गवर्नमेंट के सामने उजागर करूं कि भाई गवर्नमेंट में लेडीज़ के हुकूक़ क्या हैं। और आज जो जातिवाद जो चल रहा है तो जातिवाद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊं। जातिवाद आज माहौल में बहुत बढ़ गया है, हिंदू मुस्लिम ये जातिवाद जो चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में। हमारा मुल्क बड़ा प्यारा हिंदुस्तान था, हमारे लोगों ने शहादत दी, इसमें मुसलमानों ने शहादत दी जब ये मुल्क आज़ाद हुआ। और आज हमारे को देशद्रोही कहा जाता और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते। तो मैं चाहती हूँ कि भाई ये सब मैं मिटा सकूँ, ये मेरी जो कारकर्दगी है, मैं ये मुसलमानों पर से ये धब्बे मिटा सकूं, मैं इसलिए इलेक्शन में आना चाह रही हूँ। मैडम एक जाते जाते का आखिरी सवाल कि देखिए, हर समाज में नौजवान, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, जिसको हम युवा और महिलाएं कहते हैं, नौजवान जो आजकल एक समाज की रीढ़ की हड्डी है और आजकल की सियासत की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। तो एक खुले तौर पर आप अपने साबिक़ा ज़िंदगी में, साबिक़ा तजर्बे की रोशनी में एक नौजवान तबका जो बड़ी मायने ख़ैज़ एक अपनी अक्सरियत रखता है, एक तादाद रखता है, इतनी बड़ी तादाद रखता है कि उनके बल पे कोई आमदार चुन के आ सकता है, तो उनको क्या पैगाम, दर्द भरा पैगाम या कोई अपील करना चाहेंगे आप? हम जब 95 में चुन के आए थे तो हमारे सामने न्यू जनरेशन तो था ही, मगर उस ज़माने के जो बच्चे थे तो आज माशाअल्लाह वोट देने के काबिल हो गए। तो मैं उन बच्चों से ये कहूँगी कि भाई एक ऐसा नेता चुने जो आपका काम कर सकता है, आपकी हमदर्दी में आगे बढ़ सकता है, आपके दुख में, आपके सुख में, आपके हर मामलात में जो आपके लिए खड़ा हो जाए, आपकी परेशानी में, आपके दुख में, आपके दर्द में, चाहे वो ज़ाती हो या समाजी हो या फिर और कोई हालात हो गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर हमारे को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। तो ऐसे हालात में जो है तो आपको एक बाहिम्मत और वेल एजुकेटेड ऐसा रहनुमा होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि भाई आज के न्यू जनरेशन को हमारी हालात ज़िंदगी को देखते हुए आप हमारे को अगर एमएलए के पद पर बिठाना चाहते हैं, हमारे को एमएलए की कुर्सी देना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगी। और आज के जनरेशन को मेरा ये पैगाम रहेगा कि भाई जो भी हम ज़िंदगी के मामलात को सोच समझ के गौर करके हम मामलात हल करते हैं, उसी तरह इलेक्शन के भी जब मामलात आ जाते हैं तो उसको गौर करो, सोचो, समझो कि भाई हम किस लीडर को चुन के दे रहे। ये बहुत सोचना, बहुत समझना ज़रूरी है। कोई भी आ गया, पैसे दे दिया, लालच में आकर हम उसको वोट दे देते, ये हमारे को 5 साल भुगतना पड़ता है। तो ये लालच में ना आते हुए एक ऐसा नेता चुनो, ऐसा एक उम्मीदवार चुनो जो आपके उम्मीदों पर खरा उतरे। तो यही मेरी नौजवान भाइयों से और बहनों से मेरी अपील है कि भाई आप सोच समझ के ज़िंदगी के मामलात को हल करते हैं तो ये भी इलेक्शन के टाइम पर जो है तो आप सोचो, समझो, फिर वोट का तयन करो कि किसको देना है। एक सवाल और मज़ीद जहन में आ गया, ऐसे कोई औरंगाबाद शहर को देखते हुए ऐसा कोई तारीख़ी, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम जो आप समझते हैं कि आप चुन के आने के बाद करने जा रही हैं या करने वाली हैं, एक काम, 2 काम जो आपके जहन में है कि मैं चुन के आने के बाद इंशाल्लाह ये काम पहले करूँगी, ऐसा कोई काम का इज़हार कर सकते हैं आप? हाँ, ये तो मैंने तय किया है। आज औरंगाबाद हमारा तारीख़ी शहर है और बड़ा खूबसूरत शहर है। इसको संभाजी नगर के नाम से डिक्लेयर कर रहे हैं, मगर अभी गवर्नमेंट की तरफ से तो आया नहीं कुछ कि भाई संभाजी नगर है। मगर यहाँ पर जो जातिवाद चल रहा है औरंगाबाद में, तो ये यहाँ पर जो है तो संभाजी नगर लिखा जा रहा, कहा जा रहा। मगर मैं चाहती हूँ कि ये इसका पहले मैं विरोध करूँ संभाजी नगर का। यह औरंगाबाद बड़ा प्यारे शहर है, हमारे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखा गया औरंगाबाद।
तो ये मैं चाहूँगी कि पहले तो इसका विरोध हो, फिर उसके बाद मैंने ये चाहा कि औरंगाबाद में जो है तो गरीब तबका, मज़दूर तबका बहुत ज़्यादा है, तो मैं औक़ाफ़ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं तो वो वहाँ पर जो है तो बड़े बड़े बिल्डर्स अतिक्रमण कर रहे हैं और कब्ज़े बैठे हुए हैं उनके, तो और बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जो औक़ाफ़ बोर्ड के खाली पड़ी हुई है। तो मैं चाहूँगी कि अगर आपने मेरे को जी कुछ सत्ता दिए, अगर आपने मुझे पावर अगर दिया तो मैं वो औक़ाफ़ बोर्ड की ज़मीनें गरीबों को दिलाने का अज़्म रखती हूँ, हौसला रखती हूँ, और उनको जो है तो वो औक़ाफ़ बोर्ड की ज़मीनों पर उनको मैं कुछ घर वगैरह जो है तो इंशाल्लाह बना कर दूँगी। ये थे माजी नगर सेविका सीनियर सिटीज़न नूरजहाँ बेगम रहमान ख़ान साहब, और आपने तमाम हमारी बात को सुना, गुफ्तगू सुना, मैंने चंद सवाल किए। मैं क्या कहूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन 2-3 बातें मैं हमेशा वीडियो आखिर में कहता हूँ कि एक बड़ा प्यारा सवाल इन्होंने कह दिया है कि मैंने औरंगाबाद शहर से किसी महिला को मतलब एक आमदार की खासदार के रूप में नहीं देखा है। तब तमाम सियासी पार्टियाँ जो पार्लियामेंट में कुछ हंगामा कर रही थी कि भाई मुस्लिम महिलाओं को मैदान में आना चाहिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ऐसे तरह के आरोप, इस्लाम तराशियाँ हो रही थी, महिलाओं के बारे में आवाज़ उठ रही थी, तो अब ये सवाल इनके ऊपर उठ खड़ा होता है। ये मैडम ने एक सवाल आप पे खड़े कर दिया है कि आपके पार्टी का मंशूर क्या है, आपके पास क्या ऐसी पढ़ी लिखी बावक़ार हौसलामंद उम्मीदवार जो महिला है उनके लिए कोई मुकाम है क्या नहीं, कोई जगह है क्या नहीं, आप कितने उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं, उसमें कोई महिलाओं का स्थान है क्या नहीं, ये सवाल इन्होंने खड़ा कर दिया है। देंगे नहीं देंगे बात की बात है, अभी आपकी आजमाइश शुरू होती है कि आप जो पार्लियामेंट में विधानसभा में बोल रहे थे कि महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, अब चुनाव का मैदान आ रहा है, कई सीटें मैदान में गिरने वाली हैं, ये आप देने वाले हैं, उसमें महिलाओं कितने देने वाले हैं, ये सवाल खड़े होता है। और मैं समझता हूँ कि एक मैडम के बारे में क्या कहा जाए, काफ़ी इन्होंने, हम भी उनके सामने बच्चे हैं, काफ़ी तजुर्बे ख़ैज़ बात की है। तो उम्मीद करते हैं कि अब जो कमेंट्स करने वाले हजरात हैं मैं उनसे ख़ासा गुजारिश करूँगा, देखिए हमारे पास जमहूरियत है, लोकशाही है, हर एक को खड़े रहने का, इलेक्शन लड़ने का इख्तियार हासिल है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इनके अंदर सलाहियत है या नहीं है, जब सलाहियत है, योग्यता है, तो फिर आपको चाहिए कि साथ दे। मैं इनकी तायद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी बात ज़रूर कर रहा हूँ कि उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो, हौसलेमंद हो, और चूँकि ख़वातीन हैं और ख़वातीन को लीड कर रही हैं, ख़वातीन के मसाइल को आगे, ख़वातीन हैसियत से आगे आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ख़वातीन के भी सलाम है हमारी तरफ से, इसलिए क्योंकि आज ख़वातीन को दबाया जा रहा है, इसलिए इनको सलाम कर रहा हूँ, इनके हौसले को सलाम कर रहा हूँ, ताकि और भी हमारी सभी समाज के, धर्म समाज की महिलाएं, मेरी बेटियाँ, मेरी माएँ मैदान में आएँ और हमारे समाज का मार्गदर्शन करें। यही मेरा आज संदेश है और तमाम गुफ्तगू आपके नज़र है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।